वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का वीडियो नंबर 9। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या होते हैं। तो बेसिस बेटर इन टेस्ट होते हैं, स्लिपरी एंड सॉपी होते हैं टच पे, उन्हें लिथमस पेपर पे देखे थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेसिस के। केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब दोस्तों बेसिस जो है किन किन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों मेरा इसमें पहला टॉपिक होगा रिएक्शंस विथ मेटल्स। मीन्स बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या का फॉर्मेशन करेंगे। दोस्तों हमने एसिड में भी पढ़ा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या का फॉर्मेशन करेंगे। तो वहां भी दोस्तों किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। एसिड का याद कीजिए दोस्तों आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है रिएक्शंस विथ मेटल्स। मीन्स मेटल्स का रिएक्शन बेसिस के साथ पढ़ना है। दोस्तों जब भी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वही प्रोडक्ट यहाँ भी फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होगा। देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। बेसिस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल। दोस्तों देखिए यहाँ गौर करने की चीज है एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कहने का मीन्स रिएक्टिव मेटल्स, मीन्स उसके पास रिएक्शन करने की क्षमता होने चाहिए, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आने चाहिए, तो एक्टिव मेटल्स कहलाएंगे। तो बेसिस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका जनरल इक्वेशन है दोस्तों, जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो भी मेटल्स कैसा होना चाहिए, तो एक्टिव मेटल होना चाहिए, तो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट नोट करने वाला है कि जब भी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बेस। मान लेते हैं बेस हम कोई ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस ले लिया और मेटल्स में जिंक ले लेते हैं। दोस्तों जिंक दोस्तों एक्टिव मेटल्स है, मॉडरेट है लेकिन एक्टिव मेटल्स हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ जो सॉल्ट होगा वो दोनों मेटल्स का होगा। जो एसिड में सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था वहाँ एक मेटल्स का सॉल्ट होता था दोस्तों, लेकिन जो यहाँ सॉल्ट बनेगा दोस्तों वो दोनों मेटल का सॉल्ट बनेगा। देखते हैं दोस्तों क्या सॉल्ट बनेगा। दोनों मेटल का सॉल्ट बनेगा मीन्स सोडियम का भी बनेगा और जिंक का भी बनेगा। दोस्तों दोनों मेटल्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, तो गेन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सेकेंड चोर है प्रेजेंट, तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगा ही होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको क्या देखने से लग रहा है कि ये प्रोडक्ट सही है? नहीं दोस्तों, इसलिए सही है नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हमने 9th में पढ़ कर आ रहे हैं कि जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, मीन्स जो भी कंपाउंड्स बनेंगे, सॉल्ट तो एक कंपाउंड सीन है दोस्तों, तो जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। मीन्स उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कैंसल आउट होकर न्यूट्रल बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको देखने से ही नहीं लग रहा है कि न्यूट्रल है। देखते हैं दोस्तों कैसे न्यूट्रल नहीं है। सोडियम पे कितना चार्ज होता है दोस्तों, एक चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। जिंक पे +2 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है। दोस्तों आप चार्ज को न्यूट्रल करके देखिए, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 और 2 1 बच जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मीन्स ये प्रोडक्ट क्या, ये प्रोडक्ट गलत है। दोस्तों यहाँ ऐसा सॉल्ट बनेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्या हो, न्यूट्रल हो। तब इसे न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं यदि हम 2 सोडियम एटम्स ले लेते हैं, यदि हम 2 सोडियम एटम्स ले लेंगे तो एक सोडियम एटम्स पे +1 का चार्ज, तो 2 सोडियम एटम पे +2 का चार्ज, +2 का चार्ज। जिंक को दोस्तों वही छोड़ देते हैं, +2 का चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 2 + 2 = 4। अब दोस्तों ऑक्सीजन के एक एटम्स पे -2 का चार्ज, तो ऑक्सीजन के दो एटम्स पे -4 का चार्ज, तो -4 हो जाएगा जब हम 2 एटम्स लेंगे ऑक्सीजन का। अब देखिए दोस्तों आपको न्यूट्रल लग रहा होगा, 2 2 4 और 4 कैंसल आउट हो गया। मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट बना वो कौन सा प्रोडक्ट बना, इसको इरेज करते हैं दोस्तों। हमारा जो प्रोडक्ट बना Na2ZnO2 और दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन तो बचा हुआ है, मीन्स वो H2 के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ याद करने वाला क्या चीज है कि यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो दोनों एटम्स का सॉल्ट होगा, मीन्स वो दोनों मेटल्स का सॉल्ट होगा। और जो मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो वहाँ गेन करने वाला भी कोई होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है।
दोस्तों आप पहले क्या करें कि सीधे इसे लिख ले कि जो मेटल्स है दोनों और वो उसको लिख ले। उसके बाद क्या करें दोस्तों, उसे चार्ज को न्यूट्रल करने को देखे। जब चार्ज यदि न्यूट्रल हो जाता है तो वो प्रोडक्ट क्या है मेरा, सही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चार्ज न्यूट्रल नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जब तक ये न्यूट्रल नहीं होगा कंपाउंड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हमें न्यूट्रल करना पड़ता है। और दोस्तों इसका नाम क्या बना सॉल्ट का, तो इस सॉल्ट का नाम होगा जिंक। इस सॉल्ट का नाम होगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। दोस्तों यदि आपको कोई यहाँ पे बेस दिया हो, कोई मेटल्स दिया हो, आपको बोल दिया जाए प्रोडक्ट बनाए, तो दोस्तों याद करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो रिएक्शन है नहीं कि याद कर ले, बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। हम यहाँ बेस बदल दें, यहाँ मेटल्स बदल दें तो अलग अलग पोर्ट सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों सब में यही अप्लाई करना है। पहला चीज माइंड्स में रखना है कि जो सॉल्ट बनेगा वो दोनों मेटल का सॉल्ट बनेगा। जब मेटल से तो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा तो कोई गेन करने वाला भी होना चाहिए, तो गेन करने वाला है ऑक्सीजन है। तो हम सीधे पहले लिख लें कि NaZnO हमने लिख लिया। अब इसे चार्ज न्यूट्रल करने को देखेंगे। यदि यहाँ चार्ज न्यूट्रल है तो यही प्रोडक्ट सही है, लेकिन यहाँ चार्ज न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि यहाँ +1 का चार्ज +2 का चार्ज माइनस, मीन्स यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज बच जा रहा है, मीन्स वो न्यूट्रल नहीं है। अब इसे न्यूट्रल करने को देखेंगे। जब हम सोडियम का 2 एटम्स लिए और ऑक्सीजन का 2 एटम्स लिए तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गए। तो जहां न्यूट्रल हो जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मीन्स ये सॉल्ट हो जाएगा। इस सॉल्ट का नाम क्या है दोस्तों, सोडियम जिंकेट। दोस्तों इसे अपने माइंड में रखिएगा। दोस्तों हम एक अनदर एग्जांपल लिखते हैं, उसे आप लोग कर देखिएगा कि प्रोडक्ट का नाम बताएगा, मीन्स सॉल्ट का नाम बताएगा, क्या क्या सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। चलिए दोस्तों बेस वही लेते हैं NaOH, और मेटल्स यहाँ चेंज कर देते हैं, एल्युमिनियम रख देते हैं। एल्युमिनियम में क्या है दोस्तों, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब दोस्तों बताइए प्रोडक्ट्स का क्या फॉर्मेशन होगा, वीडियो को पॉज कर बताइए, हम चलते हैं बताते हैं। देखिए दोस्तों हमने पहले क्या बोला है कि यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो दोनों मेटल्स का सॉल्ट बनेगा। तो आंख मूंद कर दोनों मेटल्स लिख दीजिए। हमने लिख दिया दोस्तों। और हमें पता है कि मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉन्च करेगा, तो गेन करने वाला भी कहीं होना चाहिए। तो यहाँ सेकेंड नंबर का चोर प्रेजेंट ही है, ऑक्सीजन। लिख दिए दोस्तों। हाइड्रोजन गैस बाद में लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये तो पक्का है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा ही होगा। अब देखिए दोस्तों क्या ये न्यूट्रल है, इसका चार्ज देखिए। अब दोस्तों चार्ज की बात आती है तो आपको 9th में ही याद कर लेना चाहिए था सभी क्या, कि सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, ये सब याद कर लेना चाहिए था दोस्तों। अब दोस्तों इसे न्यूट्रल कर देखिए। सोडियम पे कितना का चार्ज होता है, +1 का चार्ज। एल्युमिनियम पे कितना होता है, +3 का चार्ज। और ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज। न्यूट्रल नहीं है दोस्तों, देखने से ही लग रहा है। 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और -2, 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं अभी भी। मीन्स अभी भी क्या हो रहे हैं, 2 बच जा रहे हैं। मीन्स ये तो न्यूट्रल नहीं है। जब न्यूट्रल नहीं है तो कंपाउंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब देखते हैं दोस्तों इसे न्यूट्रल कर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं दोस्तों, 4 और निगेटिव चार्ज 2। यदि निगेटिव चार्ज 2 और हो जाते हैं तो मेरा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल बन सकता है, मीन्स वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, Na तो ठीक है +1, एल्युमिनियम +3। ऑक्सीजन एटम्स के एक एटम्स में -2 का चार्ज, तो 2 एटम्स में -4 का चार्ज। 2 जैसे लेंगे ये -4 हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा दोस्तों ये कंपाउंड्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोस्तों 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और -4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा और सॉल्ट बन सकता है। तो दोस्तों इसे इरेज करेंगे हम, और यहाँ क्या लिखेंगे, NaLO2, और हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगा ही दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि इस सॉल्ट्स का नाम क्या होगा। इस सॉल्ट्स का नाम होगा दोस्तों सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। दोस्तों आपको 2 चीज याद रखना है कि यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो दोनों मेटल का सॉल्ट बनेगा। जब मेटल से तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कोई गेन करने वाला भी होना चाहिए, और हम उसे लिख कर उसके चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। और जहाँ चार्ज न्यूट्रल हो जा रहा है, यहाँ चार्ज आकर दोस्तों क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मीन्स यहाँ जो सॉल्ट बनेगा यही सॉल्ट बनेगा। मीन्स इस सॉल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। दोस्तों अब हम देखते हैं इसका सेकंड, मीन्स रिएक्शंस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स मीन्स जब बेसेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या का फॉर्मेशन करेंगे। दोस्तों
जब भी बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। दोस्तों जैसे सॉल्ट्स एंड वाटर बोले आपके दिमाग में आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में भी सॉल्ट्स एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पे देखें तो एक्चुअली में वही रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों बेसिस तो ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बोलिए या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलिए, बात एक ही है। दोस्तों हम आपको इसके पहले वाले वीडियो या उसके पहले वाले वीडियो में दोनों में बताए थे कि नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। मींस यहाँ देखें तो इनडायरेक्टली एसिड एंड बेस का ही रिएक्शन हो रहा है, और जब एसिड एंड बेस का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट तो सॉल्ट एंड वाटर ही आएगा। दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए कि जब भी बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, हमने यहाँ बेस ले लेता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये भी एक बेस ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दोस्तों बेस ही होगा। और इसको रिएक्ट कराते हैं दोस्तों, नॉन मेटल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों यदि आपको बोला जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो एसिडिक नेचर कैसे हुआ, दोस्तों हमने आपको प्रूफ भी करके बताया था, किसमें, एसिड रेन में। क्योंकि हमें पता है जब एसिड होता है तो रेन वाटर रहता है, रेन वाटर क्या है, एक न्यूट्रल है, और उस न्यूट्रल को एसिडिक कौन बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या है दोस्तों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो वहां से पता चल रहा है कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो सभी एसिडिक नेचर के होंगे। तो यहाँ दोस्तों हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं दोस्तों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। तो सॉल्ट तो आएगा ही दोस्तों, उस सॉल्ट का नाम रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर H2O। अब दोस्तों हमें जानना है इसका मैकेनिज्म कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। देखिए दोस्तों कैल्शियम तो ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों ये OH का होल्ड मीन्स यहाँ से एक ऑक्सीजन को क्या करेगा, ले लेगा। जैसे ही दोस्तों एक ऑक्सीजन को लेगा ये क्या बना लेगा, कार्बोनेट बना लेगा। जैसे ही कार्बोनेट बनाएगा ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट PPT के रूप में रहेगा ये। अब देखिए दोस्तों जैसे ही यहाँ से ये ऑक्सीजन लिया तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, 1, और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेगा, H2O। समझ गया दोस्तों, बहुत ही इजीली मैकेनिज्म था इसका कि एक कैल्शियम और ये जो OH है मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन है, एक ऑक्सीजन दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन ले रहा है वो कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट PPT रहेगा, मिल्कनेस रहेगा, मतलब दूधिया रंग में रहेगा, और वाटर का फॉर्मेशन तो होना ही। दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है कि जब बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, और जब बेसिस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों बेसिस में लिमिटेड ही केमिकल प्रॉपर्टीज है। दोस्तों एक और केमिकल प्रॉपर्टीज बन सकते हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। दोस्तों हमने उसको इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इसी चैप्टर में हम उसको 2-3 बार पढ़ा चुके हैं। एक बार एसिड में भी पढ़ाए थे, उसके पहले जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़ाए थे, इसलिए दोस्तों हमने इसमें इसको नहीं पढ़ाया है। लेकिन जान लीजिए दोस्तों कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट यही बनेगा। दोस्तों एक टॉपिक छूट रहा था हमसे जिसका नाम था अल्कलीज। छूट क्या रहा था वो यदि आप लोग बुक पलट रहे होंगे तो पढ़े ही होंगे। अल्कलीज कुछ नहीं होता दोस्तों, जो भी बेस है यदि वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उसको अल्कलीज नाम दे दिया गया, सिर्फ नाम दे दिया गया, कुछ है नहीं दोस्तों। जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उसे अल्कलीज कह दीजिए, और जो नहीं सोल्यूबल होते ऐसा कुछ नहीं कि वो बेस नहीं होंगे, वो बेस होंगे लेकिन वो अल्कलीज नहीं होंगे। तो बस यहाँ से एक नोट पॉइंट करने, ऑल अल्कलीज आर बेस, जितने भी अल्कलीज होंगे वो सभी बेस होंगे, लेकिन ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज, लेकिन जितने भी बेस होंगे वो सब अल्कलीज नहीं होंगे। 20 अल्कलीज में इतना याद रखना है कि वैसा बेसिस जो कि वाटर में क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, उसे अल्कलीज बोलते हैं, और जो वाटर में ना सोल्यूबल हो उसे अल्कलीज नहीं बोलते, लेकिन उसे बेस बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।